देखिए जो नेट के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, CSIR नेट जून 2013 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पुटअप किया गया है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 3, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू आपको 3x + 4y + 2z है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x + y + z लेस देन इक्वल्स टू 12 है, x + 2y - z लेस देन इक्वल्स टू 5 है, और x - y + z लेस देन इक्वल्स टू 2 है, वेयर x y z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। देन द प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सोल्यूशन। तीसरा सेकंड ऑप्शन कहता है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम इज टू मिनिमाइज 12u + 5b + 2w। थर्ड ऑप्शन कहता है वन ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ द डुअल प्रॉब्लम इज u - v + w ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। फोर्थ ऑप्शन कहता है डुअल ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द डुअल प्रॉब्लम आर दिस एंड दिस। ठीक है, 2 ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। पहले तो क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर इसको जो है समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे आपको जो है मैक्स जेड की वैल्यू है एज इक्वल्स टू 3x + 4y + 2z, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, ये आपको क्या गिवन है x + y + z लेस देन इक्वल्स टू 12। जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है आपकी x + 2y - z लेस देन इक्वल्स टू 5 है। थर्ड जो है आपका x - y + z लेस देन इक्वल्स टू 2 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। देखिए इसका प्राइमल से डुअल पहले कन्वर्ट कीजिए, क्या है डुअल में, तो यहाँ पे आपको जेड मैक्सिमाइजेशन का है तो ये आपका मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। मीन जेड डी इज इक्वल्स टू आपको 12w1 + 5w2 + 2 × w3। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स w1 + w2 + w3 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 3, यहाँ पे आइए w1 + 2w2 - w3 और यहाँ से आपका 4, यहाँ पे आइए इसका थर्ड वाले जेड के कोफिशिएंटों को देखिए तीन इक्वेशन में w1 - w2 + w3 और ये आपको मिल जाएगा 2। यहाँ का आप चेक करके भी देखेंगे तो यही आंसर मिलेगा आपको, क्या है यही आंसर मिलेगा। जब आप 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके मिनिमाइजेशन का है, मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम में साइन इस साइड का होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, तो ये आपको मिल जाएगा, क्या है ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। और जो w1 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, w2 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, w3 भी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये कैसा है डुअल प्रॉब्लम आपने कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इन्होंने क्या है u v और w में क्या है u v और w के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। कहता है 2 ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द डुअल प्रॉब्लम आर u + v + w लेस देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे u + 2b - w लेस देन इक्वल्स टू 4, जो कि ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, क्या है जो कि आपका ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको जो है देखिए ऑप्शन नंबर 4 में कहता है u + v + w लेस देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ से जो है कहता है कि आपका एक और क्या होगा u + 2v - w ये आपको लेस देन इक्वल्स टू 4, जो कि आपका ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। और कहता है कि ये जो कांस्टेंट होंगे इनमें से 2 जो कांस्टेंट है वो आपका एक ये है और ये है, जो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल डमी ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन है। अब यहाँ पे कहता है कि द प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सोल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द डुअल प्रॉब्लम इज मिनिमाइज z = 12u + 5v + 2w। या
ये तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, किसका, डुअल का। क्या है, जो डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये लिखा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे W1 के प्लेस पे U है और इसके प्लेस पे आपका V है और इसके प्लेस पे आपका W है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल ही तो है। क्या है, वेरिएबल ही तो है। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है ये तो आपने जस्टिफाई किया कि ये आपका ट्रू ऑप्शन है, सेकेंड ट्रू है और फोर्थ आपका रॉन्ग ऑप्शन है। किसकी हेल्प से आपने किया है, जस्ट आपने प्राइमल से डुअल कन्वर्ट किया है और उसी की हेल्प से आपने ऑप्शन नंबर सेकेंड और फोर्थ में ये डिसाइड किया है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसको देखते हुए आपने सेकेंड को ट्रू किया, फोर्थ को रॉन्ग किया। अब आपको दो ऑप्शन को और क्या करना है, डिसाइड करना है कि दोनों के दोनों ट्रू है या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू है, क्योंकि क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इसलिए आपको काफ़ी केयरफुली ढंग से क्वेश्चन को देखना होगा। क्वेश्चन को देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़िए। यहाँ पे कहता है द प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सोल्यूशन, इसके पास क्या होगा, एक से ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो कहता है कि वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द डुअल प्रॉब्लम इज u माइनस वी प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे कहता है कि इसमें से जो कॉन्स्टेंट होंगे उनमें से एक कॉन्स्टेंट्स आपका क्या है, u माइनस वी प्लस डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जो कि आपका ये तो है। इन तीनों कॉन्स्टेंट्स में से एक कॉन्स्टेंट तो ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड भी ट्रू हो चुका आपका, थर्ड भी ट्रू हो चुका और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। अब डिसाइड आपको करना है कि फर्स्ट आपका ट्रू है या फिर रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है द प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम के पास एक से ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे इसके उसके ऊपर मत जाइए, क्या है, इसके वहाँ पे मत जाइए। अब देखिए यहाँ पे x है और z है, क्या है, x है और z है। तो ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड लेस द इक्वल्स टू 12, क्या है, इक्वल्स टू 12 है। और यहाँ से x माइनस वाई प्लस जेड और ये आपको मिल जाएगा 2। ये आपका जो है, चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कैंसल आउट और ये आपका 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14, y इज इक्वल्स टू 2 से बन जा 14। y की वैल्यू ये मिल चुकी है। और इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्या है, ढेर सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब x और y, x y z की बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो आपके एक से ज़्यादा होंगी, ये मान के चलिए एक से ज़्यादा होंगी जो आपके सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को भी और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करेंगी। यहाँ पे भी एक से ज़्यादा ऐसी वैल्यू होंगी जो आपके सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट को और आपके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगी। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके प्रॉब्लम का क्या है, सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन, वो आपका क्या हो जाएगा, मोर देन वन। क्या है, द प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सोल्यूशन। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या सीख लेते हैं कि जो आपका प्राइमल है और जो आपका डुअल है इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्या है, इन दोनों के बीच में यदि छोटी छोटी जो डिफरेंस है उसको यदि हम समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही होगा कि हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को पहचान सकेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमल एंड डुअल। डुअल और प्राइमल के बीच में जो डिफरेंस है वो चीज़ें अब हम सीख लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरमें हैं उनको भी हम सीखेंगे। ठीक है, जो आपके छोटे छोटे जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो चीज़ें अब हम सीखते हैं। डुअल और प्राइमल में डिफरेंस, जैसा कि आपको पता है कि यदि आपके प्राइमल में क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिन जेड है, मिनिमाइजेशन जेड है, तो वो आपके डुअल में कैसा हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन जेड। यदि आपके प्राइमल में मैक्सिमाइजेशन जेड है तो वो आपके डुअल में क्या होगा, मिनिमाइजेशन जेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए प्राइमल में जो आपका फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
मिनिमाइजेशन ZP है मान लीजिए, तो यहाँ पे डुअल में क्या होगा, डुअल में आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका मैक्स ZD हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनिमाइजेशन का, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन होगा। ठीक है, ये तो आपका रहा फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड ये है कि जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वेक्टर की, और यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपका जो है क्या होता है, प्राइमल के अंदर रिक्वायरमेंट वेक्टर होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका प्राइस वेक्टर होता है, रिक्वायरमेंट वेक्टर, और यहाँ पे आपका क्या होता है, प्राइस वेक्टर। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस जो कि काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको जो है कोफिशिएंट यहाँ पे जो है, चलिए रिलेशन को भी छोड़िए क्योंकि आपको जो है यहाँ पे उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसके पास क्या हो जाए, इसका जो साइन है कांस्टेंट का वो कैसा होना चाहिए, इसके अंदर प्राइमल के अंदर कांस्टेंट्स विथ साइन दिस सिंबल, और यहाँ पे जो है आपका विथ साइन, इस तरीके का साइन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमाइजेशन की है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, क्या है, यहाँ पे आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे आपका ट्रांसपोज ऑफ दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज ऑफ दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, ये आपको मिलती है ट्रांसपोज ऑफ दी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट नंबर 5, इनके बीच के डिफरेंस का पॉइंट नंबर 5 क्या है, मान लीजिए कि आपके पास इसका क्या हो जाए, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाए, तो उसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, 5th पॉइंट देखिए, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाए। फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्या है इसके पास, तो फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वहां पे क्या होगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन विथ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके पास भी जो मान लीजिए यहाँ पे प्राइमल के पास फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो डुअल के पास भी क्या होगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके साथ होगी, ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू के साथ होगा। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, जो कि लास्ट है, मान लीजिए कि प्राइमल के पास क्या हो जाए, यहाँ पे आपको अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो डुअल का नेचर है वहाँ पे नो फिजिबल सोल्यूशन या फिर अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, नो फिजिबल सोल्यूशन या फिर अनबाउंडेड सोल्यूशन। यहाँ पे आपका अनबाउंडेड सोल्यूशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो फिजिबल सोल्यूशन या फिर आपका अनबाउंडेड सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, ये आपके जो है टोटल 6 पॉइंट रहे, जिनकी हेल्प से आप प्राइमल के और डुअल का नेचर एक दूसरे से कोरिलेट कर पाते हो, एक दूसरे से कंपैरिजन आप कर पाते हो। ठीक है, ये आपके 6 पॉइंट रहे। अब यहाँ पे डुअल के अकॉर्डिंग
और प्राइमल के अकॉर्डिंग जो आपके कुछ रिजल्ट है, कुछ आपकी थ्योरमें हैं, उसको अब हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपकी जो पहली थ्योरम है ये आपकी क्या है, वीक डुअलिटी थ्योरम है। क्या है, ये आपकी जो है वीक डुअलिटी थ्योरम है। देखिए वीक डुअलिटी थ्योरम आपकी क्या बोलती है। वीक डुअलिटी थ्योरम, देखिए इस जो वीक डुअलिटी थ्योरम है इसको हम लैंग्वेज में देखें तो ये बोलता है प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, क्या है, ये कहता है प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z proof that the value of objective function z for any feasible solution of the primal is less than or equals to the value of is less than or equals to the value of ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ किसका, डुअल का। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z फॉर एनी फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द प्राइमल इज लेस देन और इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन of the dual for any feasible solution of the dual। मीन्स ये रहा कि जो आपका जेड जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड है वो आपका क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू जेड होता है। क्या है, जेड होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यही आपकी क्या है, वीक डुअलिटी थ्योरम कहती है। जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्राइमल का होगा वो आपका डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हमेशा या तो लेस देन होगा या तो हो सकता है कि उसके इक्वल भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ये केस जो है इन जनरल बनाई गई है, हमेशा ये आपको लेस देन इक्वल्स टू जेड मिलेगा। ओके, जहाँ पे जो W है वो आपका क्या है, कोई भी सोल्यूशन है किसका, डुअल के केस में। क्या है, फॉर एनी फिजिबल सोल्यूशन ऑफ द W, किसी भी फिजिबल सोल्यूशन W के लिए, फॉर एनी फिजिबल सोल्यूशन ऑफ, क्या है, फॉर एनी फिजिबल सोल्यूशन W, प्रत्येक कोई भी जो है आपका फिजिबल सोल्यूशन हो W का, उसके लिए ये आपका ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ये आपकी क्या कहते हैं, वीक डुअलिटी थ्योरम। या तो इसी बात को जो है हम क्या कर दें, इसी थ्योरम को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में यदि हम लिखें तो डुअल आपको पहले लिखना होगा, फिर आपको प्राइमल लिखना होगा, फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इक्वलिटी वाली केस दिखानी होगी। क्या है, इक्वलिटी वाली केस दिखानी होगी। या तो आप लेस देन वाला दिखाइए या फिर इक्वलिटी वाला दिखाइए, वहाँ से भी आप कर सकते हो। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप किसका लिखिए, पहले पूरा प्रॉब्लम प्राइमल का लिखिए, फिर डुअल का लिखिए, फिर इक्वलिटी के केस लगाइए, फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इन जनरल आप डायरेक्ट ये सीख जाइए। और ये आपकी लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि आपको ऐसा कुछ तो पूछा नहीं जाएगा कि आप उसको प्राइमल में कैसे लिखेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, ऐसे ही याद रख लीजिए। ठीक है, जो आपके प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपको हमेशा लेस देन इक्वल्स टू मिलता है किससे, डुअल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ठीक है, देखिए कहता है जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी वो कहती है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी एलपीपी एंड इट्स डुअल टू हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दैट बोथ हैव फेसिबल सॉल्यूशन। तो देखिए इसको अब हम सीखते हैं। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है
उसको हम नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट थ्योरम, और जो नेक्स्ट है उसको हम सेकेंड थ्योरम के नाम से याद रख लेते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन the necessary and sufficient condition for any LPP and it's dual to have the necessary and sufficient condition for any LPP and it's dual to have, इसके डुअल के पास क्या होगा, टू हैव ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर एनी फिजिबल सोल्यूशन, क्या है, एंड इट्स डुअल टू हैव ऑप्टिमल सोल्यूशन इज दैट बोथ हैव फिजिबल सोल्यूशन। ये यही कहने की कोशिश कर रही है कि जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी एलपीपी प्रॉब्लम के लिए, वो क्या है कि जब आपके डुअल के पास ऑप्टिमल सोल्यूशन हुआ, इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो है आपके प्राइमल के पास, मतलब डुअल के पास कैसा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इज दैट बोथ हैव फिजिबल सोल्यूशन, मतलब डुअल के पास भी आपका फिजिबल सोल्यूशन होगा और ऑप्टिमल और आपके प्राइमल के पास भी क्या होगा, फिजिबल सोल्यूशन होगा, तभी आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन दे पाएगा। ठीक है, इसी बात को ये बोलने की कोशिश कर रहा है थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो आपकी क्या है, वो आप जो है उस उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो क्या है, ये कहती है कि आइदर दी फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम, क्या है, फंडामेंटल ड्यूअलिटी थ्योरम, इसको हम नाम दे देते हैं थ्योरम नंबर 3, फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। ये आपकी बोलती क्या है, ये कह रही है कि जब आपके पास क्या है, जब आपके या तो प्राइमल के पास या फिर डुअल के पास आपका क्या हो जाए, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाए, तो आपके आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो देखिए। इफ आइदर द प्राइमल और डुअल हैव क्या हो जाए, बताइए क्या हो जाए। ये जो आपकी फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम है वो कहती है कि जब आपके पास प्राइमल के पास या फिर डुअल के पास फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इफ आइदर प्राइमल और डुअल, इफ आइदर प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम है जा optimal solution, then तब क्या होगा, then the other problem has a finite optimal solution, then the other problem has an optimal solution. If either primal or dual problem has a optimal solution, has a finite optimal solution, has a finite optimal solution, then the other problem also has a finite optimal solution, then the other problem has an finite optimal solution, then other problem has an finite optimal solution and the value of the two objective function are equal, क्या है, और दोनों के जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी वो सेम होगी, एंड द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सेम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर सेम बोल दीजिए या फिर इक्वल। देखिए
ये कहती है कि जब आपके पास जो प्राइमल है या फिर जो डुअल है उसके पास कैसा है, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो दूसरा प्रॉब्लम होगा उसके पास भी क्या होगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। फिर वो कहता है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी ना वो सेम भी आएगी। ये आपकी फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम कहती है। क्या है, जो आपकी फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम है वो ये कहती है कि जब आपके पास क्या होगा, या तो प्राइमल के पास या फिर डुअल के पास यदि आप एक की चर्चा कर लेते हैं तो उसके पास यदि आपका फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग जो प्राइमल के पास मान लीजिए फाइनाइट ऑप्टिमल है तो डुअल के पास भी कैसा होगा, फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन। सिर्फ फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात की जा रही है अभी, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहता है कि जो उसके दोनों के ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएंगे वो सेम आएंगे, मतलब डुअलिटी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा या फिर जो प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं आएगी, उसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपके क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि इस रिजल्ट के ऊपर आपके बेस्ड कोई क्वेश्चन पुट अप किया गया है या नहीं। है क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट जून 2012 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पुटअप किया गया है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्स z इज इक्वल्स टू -3x1 + 2x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल्स टू 3, x1 - x2 लेस देन इक्वल्स टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट। द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, the primal problem has an unbounded solution, the dual problem has an unbounded solution, the dual problem has no feasible solution। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये क्वेश्चन आपके नेट जून 2014 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4.75 मार्क में भी पूछा ही गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये है मैक्स z इज इक्वल्स टू -3x1 + 2 × x2 है ना। ओके, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है। जो सेकेंड है वो आपको x1 - x2 या फिर x2 - x2, इसको आप ठीक कर लीजिए, x1 - x2 है क्या है, और यहाँ पे आपको x1 - x2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x2 आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ये प्रॉब्लम आपको प्राइमल LPP दी हुई है, क्या है, प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब देखिए ये आपका कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है आप किसकी हेल्प से बताइए, इसको आप ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब जो भी है आपका इस साइड है 0 2, ये आपका 3 है, ये आपका 2 होगा, और यहाँ पे आपका जो है कहीं पे 2 होगा। चलिए ये पॉइंट आपका रहा, और ये कहता है कि लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब इसके भी नीचे, मतलब कॉमन पोर्शन आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये OAB, ये पोर्शन आपका कॉमन पोर्शन है। ये आपका पॉइंट 0 0 है, ये पॉइंट आपका 0,2 है, 1 मिनट 2,0 है, क्या है 2,0 है, ये आपका 0,2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपके पास नो फिजिबल सोल्यूशन, क्या आपके पास कॉमन पोर्शन नहीं है, क्यों नहीं है, कॉमन पोर्शन तो है इसके पास, क्या है इसके पास कॉमन पोर्शन है, तो इसके पास क्या फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा, यस फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए मैक्स z लिखिए, और यहाँ से आपका जो है पॉइंट लिखिए पहले, यहाँ से आपका मैक्स z हो जाएगा -3x1 + का 2x2, 0 0 पे चेक कर लीजिए, पॉइंट O है, पॉइंट A जो कि आपका 2,0 है, पॉइंट B जो कि आपका 0,2 है। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ से आपको 0 मिल जाएगा,
यहाँ से आपको जो है माइनस का 6 मिल जाएगा, ये आपका जो है 4 मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। ऑप्शन देखिए, कहता है द प्राइमल हैज